अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम सर्च प्रेफरेंस और अदर सेटिंग्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ईमेल एंड लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग सेटिंग्स के ऊपर काम किया था। आज के इस लेसन में हम सर्च प्रेफरेंस एंड अदर सेटिंग्स के ऊपर काम करेंगे। तो फिर सबसे पहले आपके पास मेटा टैग यहाँ पे आ जाता है। तो मेटा टैग जो होता है ये आपकी वेबसाइट्स को आपके सर्च इंजन में फ्रेंडली लाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट लिखता हूँ, ऑनलाइन डिप्लोमा में यहाँ पे लिखता हूँ। तो ऑनलाइन डिप्लोमा के साथ आपके पास यहाँ पे देखिए बेसिक इंग्लिश कोर्सेज, एचटीएमएल, ये सारी जो चीजें, अब ये जो चीजें ये मेटा टैग्स यूज होते हैं, ये सारे मेटा टैग्स हैं जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट जो होती है, अगर इन टैग्स से कोई भी वर्ड मिलता जुलता है तो आपकी वेबसाइट डायरेक्ट जो है तो सामने डिस्प्ले कर देती है, या आपकी वेबसाइट जो है तो सर्च इंजन में सबसे टॉप पे आ जाती है अगर उससे कोई भी मिलता जुलता वर्ड आपने गूगल सर्च इंजन में टाइप किया तो ये मेटा टैग्स होते हैं। आपने मेटा टैग्स ऐड करने के लिए आप यहाँ पे मेटा टैग्स में आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है एनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, यस और नो। आपने इसको यस करना है। अब यस में क्या होगा कि आप जो भी पोस्ट करेंगे उसमें ऑटो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ जाएगा और वहां पे आपने डिस्क्रिप्शन देनी है। तो हर एक पोस्ट के साथ भी आप अपनी डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकते हैं और अपने कंप्लीट ब्लॉग को भी डिस्क्रिप्शन के साथ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन देनी है जो कि 150 कैरेक्टर पे हो तकरीबन, और यहाँ पे अपने कोई भी डिस्क्रिप्शन देनी है। फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, और इसे तो और भी आप ऐड करना चाहिए कर सकते हैं। फ्री ऑनलाइन वेब सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो इस तरह की आपने कोई भी डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यहाँ पे देने के बाद आपने सेव चेंज पे क्लिक करना है तो आपके पास डिस्क्रिप्शन की ऐड हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे एरर एंड रीडायरेक्शन है। बास्ट टाइम ऐसा होता है कि आपका पेज जो होता है, आपकी वेबसाइट पे अगर ज्यादा यूजर है, बहुत ज्यादा यूजर होने की वजह से आपका जो यूआरएल है, आपकी जो वेबसाइट है, ये आपका ब्लॉग है, वो उसमें एरर आ जाते हैं 402 या इस तरह से रिलेटेड कोई कुछ एरर आ जाते हैं वहाँ पे। तो आप इन एरर को जो खत्म करने के लिए आप यहाँ से कस्टम पेज नॉट फाउंड, यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करके और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। मेन आप चाहते हैं कि अगर आपके जब भी आपका जो है तो आपकी जो होस्टिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा अगर यूज़र आ गए और आपकी जो वेबसाइट है या आपका ब्लॉग जो है वो ओपन नहीं हो रहा, उसमें किसी भी किस्म के कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। कि कोई भी आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि आप चाहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है डायरेक्ट इस यहाँ पे आपके पास कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन डिप्लोमा जो है, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन डिप्लोमा वाले ने अगर कोई और भी वेबसाइट बनाई हुई है इस तरह से, तो अगर ऑनलाइन डिप्लोमा में कोई भी इस तरह का कोई भी एरर आ जाता है तो आप यहाँ पे कुछ उनको एक्सक्यूज भी लिख सकते हैं और उसके साथ जो तो आप लिख सकते हैं कि आप हमारी फिलहाल इस वेबसाइट से ये कोर्सेज कर सकते हैं। इस तरह की आप कोई भी यहाँ पे किसी भी किस्म की जो होती है डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसे कस्टम रीडायरेक्ट है, इस पर आप क्लिक करें। अब देखें, अब यहाँ पे क्या हो गया कि आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दिया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दी, और यहाँ पे आपने क्या करना है एडिट पे आप यहाँ पे देखें फ्रॉम, आपके पास जो ये ब्लॉगस्पॉट फॉर यू ऑनलाइन डिप्लोमा फॉर यू blogspot.com, अब ये आपके पास यहाँ पे आ जाती है। आप चाहते हैं फ्रॉम, ये जो है ये वेबसाइट जो है ये आपके पास इस यूआरएल में हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाए जी www डॉट, या फिर यहाँ पे ऑनलाइन डिप्लोमा डॉट पीके, यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाए। तो आप यहाँ से ऐड करके इसको सेव करेंगे और आपकी जो वेबसाइट है फ्रॉम इन फॉर्म आपके पास यहाँ पे यही है। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, आपकी ये जो वेबसाइट है, कोई भी आप यहाँ पे वेबसाइट दे, उस वेबसाइट को आप इसमें लाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ये ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं आपकी ये जो वेबसाइट है ये आपके पास टू
इस यूआरएल में ऐड हो जाए तो आप यहाँ पे वो वाला यूआरएल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने यूआरएल ऐड करने के बाद अपने सेव करना है। तो यहाँ पे परमानेंट आप रखना चाहते हो तो परमानेंट पे क्लिक करके आप सेव करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है जब भी कोई एरर आ जाता है तो वो डायरेक्ट वहां से जो है तो रीडायरेक्ट होके आपकी दूसरी वेबसाइट में चली जाएगी। या बाद लोग ऐसे होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम तैमूर परवेज है और मैं मेरे गूगल में अगर सर्च किया जाए मुझे तो मैं टॉप पे आता हूँ, सबसे पहले आता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे सर्च किया और मैं चाहता हूँ कि मैं एक तैमूर परवेज के नाम की वेबसाइट बनाऊँ और जो भी बंदा मुझे तैमूर परवेज के नाम से सर्च करता है तो वो डायरेक्ट जो है तो मेरी वेबसाइट में आ जाए। जो ही वो तैमूर परवेज नाम से सर्च करता है तो जब मेरी वेबसाइट ओपन हो तो डायरेक्ट उसे रीडायरेक्ट करके मेरी वेबसाइट में ले आए। तो इस तरह के आप जो होते हैं तो आप यहाँ पे इसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास इंडेक्सिंग एंड क्रॉलर यहाँ पे होते हैं। इसका फंक्शन ये होता है कि ये सर्च इंजन जो होता है उसके उसके लिए यूज होता है। तो ये हम सर्च इंजन जो है गूगल वेब मास्टर जो टूल होता है ये उसके थ्रू सारा ये काम होता है। तो कस्टम रिपोर्ट डॉट टेक्स्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये होता है कि अगर आप क्या कोई भी पेज है किसी भी किस्म का पेज आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट में पेजेस हैं काफ़ी सारे, आप उनमें से कोई एक पेज ऐसा है जिससे चाहते हो कि वो डायरेक्ट जो है तो सर्च इंजन में ऐड ना हो तो उसके लिए आप यहाँ से यस करके इसके अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं जो कि आपके पास कस्टम रिपोर्ट डॉट टेक्स्ट से रिलेटेड होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करके आपको बता देता हूँ उसकी एग्जाम्पल है। जैसे कि ज़्यादातर ये साइड मैप के लिए यूज होता है। रिपोर्ट डॉट टेक्स्ट यहाँ पे देखें तो ये आपके पास देखें यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे देखें और इस पे आप क्लिक करके टिप्स हैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट हैं उनको आपने जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेना है। ये देखें अब ये आपके पास एक टेस्ट आ गया। अब यूजर एजेंट, अब एजेंट जो है ये क्या है, ये आपके पास सारे के सारे सर्च इंजन से कह रहा है और यहाँ पे ये कह रहा है डिसअलाउड, किस चीज को डिसअलाउ कर रहा है, ये साइड मैप। अब देखें साइड मैप यहाँ पे आ गया, ये ज्यादातर होता ही साइड मैप के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए आप हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, साइड मैप है या कोई भी अलाउ, आपने मतलब डिसअलाउ इन सब चीजों को सर्च इंजन में ना सामने डिस्प्ले करवाए और उसके बाद अलाउ लिख के आपने क्या करना है यहाँ पे कोई भी चीज जो है आपने कोई भी अपना यूआरएल जो है उसको यहाँ से फॉर एग्जांपल ये यूआरएल इसको कॉपी करके आपने पेस्ट कर देना है तो वो जो वेब पेज होगा वो सामने डिस्प्ले नहीं होगा। तो आप इस तरह ये कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल, इस पे क्लिक करें और यहाँ से इसको देखिए मैं साइन इन करता हूँ। ये सर्च इंजन में चला जाएगा, गूगल सर्च इंजन कंसोल जो है उसमें चला जाएगा और वहां पे आप अपनी वेबसाइट को ऐड करवा सकते हैं। अब देखें ये मेरे पास यहाँ पे ये आ गया और यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को इस पे ऐड करवा सकते हैं। ये देखें ये आ गया और वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल अपने पेस्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ से मेरी जो व्यू ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ, ये ब्लॉग है मेरा और इससे मैं जाके यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में यहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ वेबसाइट। अब इसका फायदा ये कि अभी तक हमने जितना भी यहाँ पे काम किया ब्लगर में, अब ब्लगर को डायरेक्ट सर्च करोगे तो ये कभी भी गूगल में सामने नहीं आएगा। तो इसको गूगल में ऐड करने के लिए आपने गूगल वेब मास्टर टूल, इसको गूगल सर्च कंसोल जो होता है ये वेब मास्टर टूल जो होता है बेसिकली, तो सर्च कंसोल में इसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपने यूआरएल को कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ से आप ऐड अ प्रॉपर्टी पे क्लिक कर लें। तो अब देखें तो आपके पास यहाँ पे एक टैग आ गया, कह रहा है HTML फाइल को अपलोड करना है आपने या फिर नॉर्मल आपने क्या करना है, यहाँ पे HTML टैग पे क्लिक करेंगे। ये जो टैग दिया हुआ है इस टैग को आपने कॉपी करना है, कंट्रोल सी से आपने कॉपी करना है और यहाँ पे जाके आपने अपने टेम्पलेट्स पे राइट क्लिक करके इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ से एडिट HTML पे क्लिक करें और यहाँ पे आप देखें आपको एग्जांपल भी इसने दी हुई है। आपने जो टैग है ये कहाँ पे देना है, यहाँ पे देखें एग्जांपल इसने दी हुई है। हेड टैग जो होता है उसके नीचे आपने ये टैग क्या करना है, पेस्ट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे आप पास हेड टैग यहाँ पे आ जाते हैं। आप हेड देखें यहाँ पे ये टैग आ गया और इसके नीचे आपने क्या करना है, ये आपका हेड इन टैग है और यहाँ पे स्टार्टिंग टैग के नीचे आपने इसको पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप इसको सेव चेंज सेव टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे मैं सेव टेम्पलेट्स पे क्लिक कर लेता हूँ।
और यहाँ पे मैं जाता हूँ गूगल सर्च इंजन में। अभी फिलहाल हमने इस पर कुछ काम भी नहीं किया, देखते चले वेरीफाई करते कि नहीं। वेरीफाई पे क्लिक करें तो देखें ये क्या हो गया जी, वेरीफाई हो गया। और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब आपके पास देखें कंप्लीट डिटेल का बता देगा। इसी में आप देखें साइड मैप भी आ जाता है, उसको हम ऐड करना सीखेंगे। ये सारी चीज़ें जो ये जो एसईओ की जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। मैसेज है यहाँ पे। अब इसमें देखें सर्च ट्रैफिक बता रहा है कि आपके पास ट्रैफिक कितनी है। सर्च लिंक कहाँ कहाँ पे अपने दिए हुए अपनी वेबसाइट के वो बता रहे हैं। तो अभी यहाँ पे क्योंकि हमने कोई काम किया नहीं है इसमें, इसलिए यहाँ पे इतनी चीज़ें नहीं बताएगा आपको। गूगल इंडेक्स बता रहे हैं आपको, देखें इंडेक्स यहाँ पे बताएगा। तो हमने कोई भी इंडेक्स इस पे नहीं दिया हुआ। कीवर्ड्स यहाँ पे बताएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताएगा, क्योंकि अभी हमने कोई काम किया नहीं इस पर। तो आप यहाँ से अपने किसी भी वेबसाइट को यहाँ पे आप ऐड करवा सकते हैं अपने गूगल वेब मास्टर के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे सर्च कंसोल में भी ऐड हो गया। और उसके बाद यहाँ पे अपने कस्टम रिपोर्ट टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है, कैंसिल कर लेते हैं उसको मैं। और उसके बाद यहाँ पे हेडर टैग है, कस्टम रिपोर्ट हेडर टैग आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो कि HTML में हेडर टैग होता है, उसको आप यहाँ से हेड टैग जो होता है उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब हेड टैग में क्या क्या आप यहाँ पे ऐड करते हैं, देखिए ऑल, ये सारे के सारे इन सबको आप सिलेक्ट करके आप हेड टैग में ऐड कर सकते हैं। और जो जो चीज़ें आपने यहाँ से टैग में ऐड करनी है आप उनको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप इन चीज़ों को बेशक ना चाहें, क्योंकि ये हम बाद में इन पे काम करेंगे जब हम टेम्पलेट्स को डाउनलोड करेंगे और टेम्पलेट्स अपनी वेबसाइट में अपलोड करेंगे, मीन अपने ब्लॉग पे अपलोड करेंगे। और उसके बाद हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद अदर अदर सेटिंग में क्या है, अदर सेटिंग में सबसे पहले इंपोर्ट एंड बैकअप। अगर आपने अपने ब्लॉग जो है इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई डेटा पड़ा हुआ है उसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आपने ये जो आपका ब्लॉग है इसको आप बैकअप में इसको स्टोर करना चाह रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं कंप्यूटर में आपका, इस पर जितना भी आपने काम किया है, इस पर जो भी पिक्चर अप्लाई किए, पोस्ट है, ये सारी चीज़ें सेव करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से सेव टू योर कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो ये XM फाइल में आपका क्या हो गया, देखें सेव हो गया। अक्सर जो लोग टेम्पलेट्स बनाते हैं वो टेम्पलेट्स बना के उन टेम्पलेट्स को परचेज करने के उन टेम्पलेट्स को सेल करने के लिए वो क्या करते हैं कि आप यहाँ से XML सॉफ्ट में इसको सेव कर लेते हैं। और XML जो आपके पास होता है ये डायरेक्ट आप इसे अपलोड कर सकते हैं अपने ब्लॉग में। तो जब हम टेम्पलेट्स कोई भी अपलोड करेंगे उसमें आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि इसका क्या फंक्शन है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे ब्लॉग को डिलीट करना चाह रहे हैं, आप डिलीट ब्लॉग पे क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। साइड फीड, ये आपके पास जो RSS फील्ड होती है, वो जो फीड होती है उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो उस पर जब हम काम करेंगे तब मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। इसी तरह आपके पास आईडी है यहाँ पे, जो ओपन जो आईडी आपके पास है, URL जो आईडी है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप बस यहाँ पे फिलहाल यही आईडी जो है, ये आईडी आपके पास। और इसके अलावा आप कोई और ऐड करना चाहें तो आप को मैंने बेसिक सेटिंग बताया आप किस तरह ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ पे अडल्ट कंटेंट है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप चाहते हैं, कुछ मेडिकल से रिलेटेड, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे या फिर जो मतलब कि आपके पास जो होते हैं तो 18 से जो कम होते हैं, 18 एज से कम होते हैं या 17 से कम होते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो लोग ना देखें इस पर, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हो, या फिर वो डायरेक्ट अपना कोई जीमेल का अकाउंट ओपन करें और उसके थ्रू वो देखें। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा काफ़ी सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं, या इस तरह यूट्यूब में भी बात टाइम आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देखने के लिए आपको साइन इन होना पड़ता है। तो आप वो चीज़ यहाँ पे जो है तो अडाउट कंटेंट जो है उसको यस करना चाहें तो आप यस कर सकते हैं। यस में क्या है कि आपसे वो फिर एज मांगेगा और आपने वो वहाँ पे एज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने अपने जीमेल के अकाउंट के थ्रू हमें लॉग इन होना है, फिर आप जाके अपने इस ब्लॉग पे ऐड हो सकेंगे। तो नॉर्मल में इसको नो ही रहने देता हूँ, क्योंकि हमारा कोई भी प्रोग्राम नहीं है ऐसा कि इस तरह के हम कोई कॉन्टेंट्स यहाँ पे ऐड करें। इस तरह गूगल एनालिटिक में एनालिटिक वेब प्रॉपर्टी है यहाँ पे। तो गूगल एनालिटिक में आपको कुछ कोड मिलते हैं, वो कोड आपने यहाँ पे पेस्ट करना होता है। पेस्ट करने का के बाद ऐसा होता है कि आपकी वेबसाइट होती है एक तो गूगल सर्च इंजन में चली जाती है, और गूगल वेब मास्टर जो टूल होता है उसमें चली जाती है, और आपके वेबसाइट में कितने लोग आए हैं, कौन कौन सी कंट्री से आए हैं, और मतलब कितनी देर उन्होंने स्टे किया आपकी वेबसाइट पे, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो है तो
ये एसईओ की जो ट्रेनिंग है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, वहाँ पे चीज़ें बताएंगे। तो ये जो है, तो ये सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे जब हम कोई भी टेम्पलेट्स डाउनलोड करेंगे, उस टेम्पलेट्स पे हम ये सारी चीज़ें ऐड करना सीखेंगे। तो ये थी जी कुछ सेटिंग्स, बेसिक सेटिंग्स। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।